स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज चलते हैं JCORT धर्मगुरु धर्म शिक्षक के एक नए टॉपिक के साथ में। तो आइए आज एक नई वीडियो में आपके लिए धर्मगुरु धर्म शिक्षक से जो प्रश्न समुद्र मंथन से पूछे जाते हैं वह टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं। तो जुड़े रहेंगे वीडियो के अंत तक और जानेंगे कि समुद्र मंथन से हमारे धर्मगुरु धर्म शिक्षक JCORT में किस तरीके के प्रश्न हमको पूछे जाते हैं और क्या क्या हमको पूछा जा सकता है। तो आइए चलते हैं और बात करेंगे समुद्र मंथन के बारे में। उससे पहले ज्वाइन करें इक्ष्वाकु क्लासेस JCORT धर्मगुरु धर्म शिक्षक के संपूर्ण ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के लिए। तो जो भी बेहतर तैयारी आप अपने धर्मगुरु धर्म शिक्षक की करना चाहते हैं तो बेहतर तैयारी के लिए आप जुड़ें इक्ष्वाकु क्लासेस से। हम आपको मॉक टेस्ट मॉक इंटरव्यू के सहित संपूर्ण कोर्स की सामान्य अध्ययन और धर्म भाग की संपूर्ण तैयारी कराते हैं। तो आइए आज समझते हैं समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन कैसे हुआ, किन किन चीजों का उसमें प्रयोग किया गया और समुद्र मंथन से क्या क्या वस्तुएं निकली और समुद्र मंथन से जो वस्तुएं निकली वह हमें क्या क्या संदेश प्रदान करती हैं। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, ये हमें क्या संदेश देता है। समुद्र मंथन ही हमें क्या संदेश देता है। साक्षात्कार में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आपको पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान से आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन जो देवता और दानव इन दोनों ने मिल करके किया था। तो आइए समझेंगे इसका जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा जो पॉइंट रहेगा, इससे पूछ लिया जाएगा कि समुद्र मंथन किस किसने किया था। लिखित परीक्षा में भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है या साक्षात्कार के समय भी ऐसा प्रश्न आपके सामने वह रख सकते हैं कि जो समुद्र मंथन है यह समुद्र मंथन किन किन के बीच हुआ था या किसने किया था। तो यह समुद्र मंथन देवता और दैत्य, यह समुद्र मंथन देवता और दैत्य या दानव ने मिलकर किया था। ये हमारा पहला, इससे जो है आपको पूछा जा सकता है। ये पहला टॉपिक समुद्र मंथन किन किन ने किया या किन किन के साथ मिलकर के किया गया, किस किसने किया, कई प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप विशेष ध्यान देंगे कि देवता और दैत्य अर्थात दानव ने मिलकर के यह जो समुद्र मंथन है यह किया था। तो ये प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो आप इसे आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अब ये समुद्र मंथन की जो कथा है इससे हमें क्या संदेश मिलता है, चलिए संदेश की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। उससे पहले कुछ और टॉपिक इसमें से समझ लें जो हमारे लिए विशेष ही इंपॉर्टेंट है। समुद्र मंथन में जो मथनी थी, समुद्र मंथन में मथनी के लिए मंदराचल पर्वत का प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन में जो मथनी थी उस मथनी के लिए
मंदराचल पर्वत का प्रयोग किया गया था। मान लीजिए पूछ लिया जाए समुद्र मंथन में जो मथनी थी वह किस पर्वत की बनी हुई थी, ऐसा प्रश्न आपके सामने आ सकता है। 4 ऑप्शन आपको हिमालय पर्वत, मंदराचल पर्वत और अन्य 2 पर्वत आपको दे सकता है, तो हमारा सही उत्तर मंदराचल पर्वत होगा। मथनी के लिए रस्सी की जरूरत होती है, तो रस्सी के लिए वासुकी नाग का प्रयोग किया गया था या किया गया। रस्सी के लिए वासुकी नाग का प्रयोग किया गया। अब इसमें पूछ लिया जाए वासुकी नाग की पूंछ की ओर देवता व मुख की ओर दैत्य लगे थे। तो वासुकी नाग की पूंछ की ओर देवता और मुख की ओर दैत्य लगे हुए थे जब ये सागर मंथन किया गया था। इस सागर मंथन से हमें क्या संदेश मिलता है, पूछ लिया जाए साक्षात्कार में, सागर मंथन से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है वह बताइए। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है, समुद्र मंथन से हमें क्या संदेश की प्राप्ति होती है, ऐसा आपको साक्षात्कार में या लिखित परीक्षा में किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे। तो समुद्र मंथन ये विचारों का मंथन है। आप ऐसा बोलेंगे विचारों का मंथन, विचारों का मंथन करके, विचारों का मंथन करके हमें जो बुरे विचार हैं, विचारों का मंथन करके हमें जो बुरे विचार हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। तो विचारों का मंथन करके हमें जो बुरे विचार हैं उन्हें त्याग देना चाहिए, यह संदेश हमें समुद्र मंथन से प्राप्त होता है। तो ये रहा समुद्र मंथन के बारे में कुछ चीजें जो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। मान लीजिए पहला, देवता और दैत्य ने यह समुद्र मंथन मिलकर के किया था। समुद्र मंथन में मथनी के लिए मंदराचल पर्वत का प्रयोग किया गया था, रस्सी के लिए वासुकी नाग का प्रयोग किया गया। वासुकी नाग की पूंछ की ओर देवता व मुख की ओर दैत्य लगे हुए थे। संदेश, विचारों का मंथन करके हमें जो बुरे विचार हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। ये हमारे समुद्र मंथन से कुछ जुड़ी हुई चीजें आपने यहाँ पर समझी। तो सबसे पहला अब हम समझेंगे कि समुद्र मंथन से जो सबसे पहली वस्तु निकली थी वह कौन सी निकली थी। तो सबसे पहली वस्तु जो निकली समुद्र मंथन से वह कालकूट नाम का विष निकला था।
कालकूट विष। यह सबसे पहली चीज समुद्र मंथन से निकली थी, इसका नाम कालकूट विष था। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। सबसे पहले कालकूट विष निकला। इस विष को शिवजी ने ग्रहण किया था। जो कालकूट नाम का विष था, जब ये निकला तो इसकी जो इतनी अग्नि जो है प्रचंड थी कि चारों दिशाओं में हाहाकार होने लगी। सभी देवी देवता दुखी होकर के भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचे। जाकर के उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु अब आप ही बचा सकते हैं, अब आप ही इसका कुछ उपाय करिए। तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान शिव ने उसको ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद में उन्होंने अपने गले में धारण किया। भगवान शिव ने इसे अपने गले में धारण कर लिया। तभी से भगवान का जो कंठ है वो नीला पड़ गया और भगवान को नीलकंठ कहने लगे। नीलकंठ भगवान का नाम तभी से पड़ा जब से भगवान ने इस कालकूट विष को अपने गले में धारण कर लिया। अब इससे हमें क्या संदेश प्राप्त होता है ये आप जान लें। कालकूट विष के मंथन करने के बाद निकलने से हमें क्या संदेश की प्राप्ति होती है? तो मन का मंथन करने पर बुरे विचार निकलते हैं। इनको अपने मन में उतरने नहीं देना चाहिए। तो जब मन का मंथन करते, जैसे हमने यहाँ पर मंथन किया, तो मन का मंथन करने पर सबसे पहले हमारे हृदय के जो बुरे विचार हैं वह हमारे बाहर निकलते हैं। लेकिन उन बुरे विचारों को हमें अपने हृदय के या मन के अंदर नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान शंकर ने अपने गले में ही इसको धारण किया, अपने हृदय में इसको नहीं जाने दिया। अर्थात हमें भी अपने बुरे विचारों को, कालकूट जैसे विष को हमें भी अपने कंठ तक ही रखना चाहिए या उनका त्याग कर देना चाहिए। उन्हें अपने मन में या अपने हृदय में उनका धारण नहीं करना चाहिए। ये हमें पहली वस्तु से संदेश प्राप्त होता है। आइए समझेंगे आगे। दूसरा जो वस्तु समुद्र मंथन से निकली, दूसरी वस्तु का नाम है कामधेनु।
ये दूसरी वस्तु समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। तो ये जो है जब कामधेनु ये पवित्र है, ये जो पवित्र कामधेनु ऋषियों को प्रदान कर दी गई। मान लीजिए प्रश्न बने कि जो समुद्र मंथन से दूसरी वस्तु कामधेनु निकली थी या कामधेनु निकली थी, उसे किनको दे दिया गया था? दैत्यराज बलि को या इंद्र को या विष्णु को या ऋषियों को? ऐसे 4 ऑप्शन आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं, या आपको डायरेक्ट साक्षात्कार में भी आपको पूछा जा सकता है कि कामधेनु, जो पवित्र कामधेनु दूसरे नंबर पर समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी, उसे किसको प्रदान किया गया? तो उसे ऋषियों को प्रदान किया गया। इससे जो हमें संदेश की प्राप्ति होती है, पवित्र कामधेनु से जो हमें संदेश मिलता है, वह संदेश यह है कि जब हमारे मन का हम मंथन करते हैं और मन का मंथन करने के बाद में हमारे हृदय के जो बुरे विचार हम बाहर उनको निकाल देते हैं, अर्थात उनका त्याग कर देते हैं, तो हमारा जो मन है, मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। तो कामधेनु की तरह हमारा जो मन है वह पवित्र हो जाता है। कब पवित्र होता है? जब हम मन का मंथन करने के बाद में अपने बुरे विचारों को अपने हृदय से बाहर कर देते हैं, तब हमारा मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। यह तीसरी चीज से हमको समुद्र मंथन से संदेश प्राप्त हुआ। तो आइए समझेंगे, जो हमारा तीसरी चीज है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई, वह हमको मिला उच्च श्रवा घोड़ा। तीसरी जो वस्तु हमें प्राप्त हुई वह उच्चैःश्रवा घोड़ा था। इस घोड़े का जो गति थी वह मन से भी अधिक, ये मन की गति से चलता है। जो घोड़ा है वह मन की गति से चलता है, इसलिए इसे राजा बलि, जो दैत्यों के राजा थे, राजा बलि ने इसे ले लिया। इस घोड़े से जो हमें संदेश प्राप्त होता है वह आप समझें कि उच्चैःश्रवा घोड़े से हमको क्या संदेश की प्राप्ति होती है। ये मन की तरह कार्य करता है, मन की गति से चलता है। जब मन इधर उधर भटकता है तो वह बुराइयों की ओर
चला जाता है। तो ये मन, ये जो घोड़ा है यह मन की गति से चलता है, और जब मन हमारा इधर उधर भटकता है तो वह बुराइयों की ओर चला जाता है। आपको पूछ लिया जाए कि उच्च श्रवा घोड़े से हमको क्या संदेश की प्राप्ति होती है, तो आप बताएंगे कि उच्च श्रवा घोड़े से हमें जो संदेश की प्राप्ति होती है वह यह है कि जब मन इधर उधर भटकता है तो वह बुराइयों की ओर चला जाता है। यह उच्च श्रवा घोड़ा। तीसरा जो है हमारा समुद्र मंथन से निकली हुई हमारी ये तीसरी वस्तु थी। आइए समझेंगे चौथी वस्तु हमारी समुद्र मंथन से जो कौन सी निकली और उससे हमें क्या संदेश की प्राप्ति हुई। ये प्रश्न ज्यादातर यहां से साक्षात्कार में बन सकते हैं, लिखित परीक्षा में भी यहां से पूछे जाते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आपको साक्षात्कार में पूछ लिया जाएगा। तो हमारी जो चौथी चीज निकली वह ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन से हमारी जो चौथी चीज निकली वो है ऐरावत हाथी था। तो आइए समझेंगे कि ऐरावत हाथी को किसने लिया। ऐरावत हाथी को इंद्र को प्रदान किया गया या इंद्र ने ले लिया। ऐरावत हाथी को इंद्र को प्रदान किया गया। यह ऐरावत हाथी शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। यह जो ऐरावत हाथी है यह शुद्ध बुद्धि का प्रतीक माना गया है, जिसे इंद्र को प्रदान कर दिया गया। इंद्र ने इसे ले लिया। इस ऐरावत हाथी से जो हमें संदेश की प्राप्ति होती है, संदेश की प्राप्ति ऐरावत हाथी से हमें मिलती है कि जब मन बुराइयों से दूर होता है, मन से बुराइयों का जब त्याग कर दिया जाए तो बुद्धि ऐरावत हाथी की तरह शुद्ध हो जाती है। तो हमारी जो बुद्धि है वह ऐरावत हाथी की तरह शुद्ध मानी गई है। ये हमारा चौथा जो वस्तु हमारी समुद्र मंथन से निकली ऐरावत हाथी, इसे इंद्र को प्रदान कर दिया गया। इसका जो प्रतीक है ये ऐरावत हाथी शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि ऐरावत हाथी किसका प्रतीक माना गया है, समुद्र मंथन से निकला हुआ ऐरावत हाथी किसका प्रतीक माना गया है, किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है, तो आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो जो ऐरावत हाथी है वह हमारा शुद्ध बुद्धि का प्रतीक माना गया है, ऐसा शास्त्र में कहा गया। तो आइए समझेंगे। पांचवा जो है हमारा निकली कौस्तुभमणि। पांचवी जो हमारी वस्तु निकली वह थी कौस्तुभमणि। यह कौस्तुभमणि को इसे भगवान विष्णु को दे दिया गया था। विष्णु भगवान ने इसे
विष्णु भगवान ने इसे अपने हृदय में धारण किया। अर्थात जो कौस्तुभ मणि है, जब ये पांचवी जो वस्तु सागर मंथन से निकली तो ये पांचवी वस्तु को भगवान विष्णु को प्रदान किया गया और भगवान विष्णु ने इस मणि को लेकर के अपने हृदय में वक्षस्थल में इसको धारण कर लिया। तो इस कौस्तुभ मणि से हमें क्या संदेश मिलता है वो समझिए। इन वस्तुओं से तीन मेन प्रश्न बनेंगे कि पांचवी वस्तु कौन सी निकली, कौस्तुभ मणि निकली, इसे किसको दिया गया, भगवान विष्णु को दिया गया, और इससे हमें क्या संदेश प्राप्त होता है। यह तीन यहाँ से प्रश्न जो हैं बहुत ही मेन है, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से याद करेंगे। तो मन से जब बुराइयों का त्याग, बुद्धि शुद्ध हो जाए, मन से बुराइयों का त्याग, बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है, तो हमको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। मन से बुराइयों का जब त्याग हो जाए, बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाए, तो हमको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और जो भगवान की एक कौस्तुभ मणि है, इसको भक्ति का प्रतीक भी कहा गया है। देखिए, यह मणि भक्ति का प्रतीक है। इसे भगवान ने अपने हृदय में धारण किया है, इसलिए भगवान कि जो हृदय है वह भक्तों का स्थान बन जाता है। अर्थात आप भगवान के हृदय में जाकर के निवास करने लगते हैं। कब करने लगते हैं? जब आप मन से बुराइयों का त्याग और अपनी बुद्धि को ऐरावत हाथी की तरह शुद्ध कर लेते हैं, तब आपको भगवान के हृदय में भक्ति रूपी स्थान प्राप्त हो जाता है। यह कौस्तुभ मणि से हमें संदेश प्राप्त होता है। तो आइए चलेंगे छठवीं जो हमारी वस्तु है, जो हमारे सागर मंथन से हमको प्राप्त हुई, उस छठवीं चीज की समझेंगे और उसके संदेश को जानेंगे कि हमको उस वस्तु से क्या संदेश प्राप्त होता है। छठवीं जो वस्तु है वह है हमारा कल्प वृक्ष। छठवीं वस्तु हमारी जब सागर मंथन से निकल करके आई, वह हमारा कल्प वृक्ष था। अब ये कल्प वृक्ष का क्या हुआ, इसको कहां ले जाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा समझें। इस कल्प वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित किया गया। स्वर्ग में स्थापित किया गया। यह जो कल्प वृक्ष था, कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। ये कल्प वृक्ष की प्रधानता कही गई है। वेद शास्त्रों में हमारे बताया गया है कि जो कल्प वृक्ष है, इसकी ये प्रधानता है कि जो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के उसके सानिध्य में विराजमान होकर के बैठ करके कोई भी इस कल्प वृक्ष से जो भी वस्तु की मांग करता है या इच्छा करता है, उसके हृदय की कोई भी मनोकामना होती है, वह इस कल्प वृक्ष के द्वारा शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। ये कल्प वृक्ष की प्रधानता है। तो इस कल्प वृक्ष से हमको क्या संदेश प्राप्त हुआ?
इस कल्प वृक्ष से हमको क्या संदेश मिलता है? कल्प वृक्ष को देवताओं ने जाकर के स्वर्ग में स्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि मंथन भक्ति पूजा पाठ ध्यान योग करते समय इच्छाओं को अलग कर देना चाहिए। इस कल्प वृक्ष से जो हमको संदेश की प्राप्ति होती है उसे समझिए। ये कल्प वृक्ष में लिखा, क्योंकि जब हम मंथन करते हैं या भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या ध्यान करते हैं या हम योग करते हैं, तो वह करते समय हम सभी इच्छाओं को हमें अलग कर देना चाहिए, अर्थात उठा करके अलग रख दीजिए। अपनी इच्छाओं की ओर अपने मन को हमें नहीं लगाना चाहिए। वही यहाँ पर बताया गया, क्योंकि देवताओं ने जब मंथन चल रहा था उस समय कल्प वृक्ष जब निकला तो उसे जाकर के स्वर्ग में स्थापित कर दिया। इच्छाओं को, ये इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है, तो उन्होंने इस इच्छाओं के पूर्ण करने वाले वृक्ष को मंथन के समय स्वर्ग में जाकर के स्थापित कर दिया, अर्थात अपने से उसको अलग कर दिया, दूर कर दिया। तो ये संदेश हमें इससे प्राप्त होता है कि जब भी हम मंथन करें, भक्ति करें, पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें या योग करें, तो ये करते समय इच्छाओं को हमें अपनी अलग कर देना चाहिए। तो सातवां जो है समझेंगे अगला। सातवीं जो हमारी वस्तु निकली वह है ये अप्सरा, रंभा नाम की एक अप्सरा 7वें स्थान पर समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। इसको रंभा को देवताओं को दे दिया या देवता के पास भेज दिया। इसको देवताओं के पास भेज दिया। यह रंभा काम और लालच का प्रतीक है। रंभा जो है ये काम और लालच का प्रतीक है। इसको देवताओं को दे दिया गया। इस वस्तु से हमको क्या संदेश प्राप्त होता है, ये आपको पूछ लिया जाए कि अप्सरा जो रंभा है, जो समुद्र मंथन से 7वें स्थान पर निकली, इससे हमें क्या संदेश की प्राप्ति होती है। तो ये जो संदेश हमें इससे मिलता है, जब हम भक्ति करें तब हमें काम वासना और लालच से बचना चाहिए। ये अप्सरा रंभा से हमें संदेश मिलता है कि जब हम भक्ति करते हैं, देखिए पहले यहां पर कहा था मंथन या भक्ति पूजा पाठ ध्यान करते समय इच्छाओं को अलग रख देना चाहिए। ये इच्छाएं क्या है? ये कल्प वृक्ष है, इसको हमें अलग कर देना चाहिए। अब ये अप्सरा रंभा ये काम और लालच का प्रतीक है।
जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय ये काम वासना और लालच, ये दोनों वस्तुएं हमें दूर कर देनी चाहिए, अर्थात इनसे हमें बचना चाहिए। तो ये रहे हमारे 7 जो वस्तुएं हमारी समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई और उनसे जो हमको संदेश मिला वह मैंने आपको यहां पर बताया। अब चलेंगे 8वीं वस्तु की ओर जो हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। समझेंगे जो हमारी 8वीं वस्तु है वह 8वीं वस्तु हमें मिली देवी लक्ष्मी। यह 8वीं वस्तु हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई या समुद्र मंथन के समय यह 8वीं वस्तु निकली। तो ये देवी लक्ष्मी जो है यह किसको दी गई, किसको प्रदान की गई, इनके बारे में 2 पॉइंट हम समझेंगे। लक्ष्मी को देवता, दानव, ऋषि, लक्ष्मी को देवता, दानव, ऋषि सभी अपने पास रखना चाहते थे कि अब मेरे पास आ जाए, मेरे पास रहें। और लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता है, आजकल सबको धन की जरूरत है, लक्ष्मी अर्थात धन। तो देवता भी चाह रहे हैं कि हमको लक्ष्मी मिल जाए और दानव भी चाह रहे हैं कि हमको लक्ष्मी मिल जाए और ऋषि भी चाह रहे हैं कि हमको लक्ष्मी मिल जाए। और इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीव यही चाह रहा है कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जो धन और लक्ष्मी किसके पास जाते हैं ये समझें। जो धन और लक्ष्मी है लक्ष्मी ने विष्णु को वर्ण किया तो लक्ष्मी किसके पास जाती है, यह संदेश हमको यहां से मिलता है। इस वस्तु से हमें यह संदेश मिला कि जो अपने कर्म और धर्म का ठीक प्रकार से निर्वाह करता है लक्ष्मी उसी के पास चली जाती है। जो अपने कर्म और धर्म का ठीक प्रकार से निर्वाह करता है या कर रहा है, लक्ष्मी उसी के पास चली जाती है। और ये सत्य है। जो अपने कर्म को अच्छे से कर रहा है, जो हमें कर्म मिला है, हम अपने कर्म को अच्छे से करें, कुकर्मों से, बुरे कर्मों से बचें और अच्छे ही कर्म जीवन में करें। धर्म की शरणागति में रहें, धर्म का अनुसरण करें, धर्म की रक्षा करते रहें। जो जीव ऐसे कार्य करता है तो लक्ष्मी स्वयं ही अपने आप उनके पास खिंची चली आती है। जैसे भगवान विष्णु धर्म का अनुसरण करते हैं और अपने कर्म पर रहें, इसलिए लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वर्ण कर लिया। 9वीं वस्तु समझेंगे। जो हमारी सागर मंथन से 9वीं वस्तु हमें प्राप्त हुई वह है वारुणी देवी। इस वारुणी देवी को दैत्यों ने ग्रहण किया।
क्योंकि यह दैत्यों का आहार है। वारुणी आप जानते होंगे, अर्थात मदिरा। वारुणी अर्थात मदिरा इसे दैत्यों को दिया गया। ये दैत्यों का ही आहार है, दैत्य इसका पान करते हैं, इसलिए वारुणी देवी को दैत्यों को दे दिया गया। लेकिन इस वारुणी देवी से हमें क्या संदेश यहाँ पर प्राप्त होता है वह हमारे लेने लायक है। यह वारुणी देवी हमें लेने लायक नहीं है, लेकिन आजकल तो लोग ले रहे हैं चकाचक। लेकिन आप समझें, वारुणी देवी हमारे लेने लायक नहीं है। हमें क्या लेना है? वारुणी देवी से जो हमें संदेश मिल रहा है वह हमें लेना है। यहाँ पर क्या संदेश मिल रहा है? वारुणी देवी लेने से हमें क्या होता है? नशा होता है। तो नशा करने वाला व्यक्ति बुराइयों की ओर चला जाता है। इससे हमें जो संदेश मिलता है, जो हमारे लेने लायक चीज है, वह है संदेश। वारुणी देवी नशा करने वाला व्यक्ति बुराइयों की ओर चला जाता है, अच्छाइयों का वह त्याग कर देता है, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। यह ऐसा वारुणी देवी से हमें संदेश प्राप्त होता है। तो आइए समझेंगे जो हमारा 10वीं वस्तु जो हमें हमारे सागर मंथन से प्राप्त हुई और उससे हमें क्या संदेश मिलता है। इन वस्तुओं के जो संदेश हैं ये बहुत ही मेन है, इंपोर्टेंट है आपके लिए। आप इनको जो है अच्छे से तैयार करें, यही आपको पूछे जा सकते हैं। और ये वस्तु किसको दी गई ये भी पूछा जा सकता है। नाम एक बार को शायद ना पूछे, लेकिन आपको यह जरूर पूछा जाएगा कि यह वस्तु सागर मंथन से निकली। आपको कोई भी एक नाम दे देंगे और यह किसको प्रदान की गई, इससे हमें क्या संदेश मिलता है वह हमें बताइए। तो 10वीं जो हमारी वस्तु निकली थी, 10वीं वस्तु हमारी निकली थी चंद्रमा। दसवीं वस्तु हमारी चंद्रमा निकली। ये चंद्रमा को भगवान शंकर ने चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। ये जो चंद्रमा था, इस चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया और ये चंद्रमा शांति का प्रतीक होता है। चंद्रमा शांति का प्रतीक है। इस चंद्रमा से जो हमें संदेश की प्राप्ति होती है वह संदेश आपके लिए बहुत ही विशेष है। चंद्रमा से ये संदेश कई बार पूछ लिया गया है साक्षात्कार में और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान देंगे कि चंद्रमा शांति का प्रतीक है। तो इससे हमें क्या संदेश की प्राप्ति होती है? तो चंद्रमा से हमें संदेश मिलता है कि मन में शीतलता और शांति होनी चाहिए। ये हमें यहां से संदेश मिलता है कि मन में शीतलता और शांति होनी चाहिए। ये चंद्रमा से हमें संदेश की प्राप्ति होती है। तो आइए हम समझेंगे हमारा 11वां जो हमारा समुद्र मंथन से हमें वस्तु की प्राप्ति हुई, वह 11वीं कौन सी वस्तु थी?
11वीं जो वस्तु हमें सागर मंथन से मिली वह पारिजात वृक्ष। ये 11वीं वस्तु हमें सागर मंथन से प्राप्त हुई। इसकी जो पारिजात वृक्ष की जो विशेषता है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी इसकी विशेषता है। पारिजात वृक्ष की विशेषता क्या होती है? इसे छूने से थकान दूर हो जाती है। इसे छूने से व्यक्ति के शरीर की थकान दूर हो जाती है। इसको देवताओं ने ग्रहण किया। पारिजात वृक्ष की जो विशेषता है, इसे छूने से थकान दूर हो जाती है और देवताओं ने इसे ग्रहण किया। अब इससे जो हमें संदेश की प्राप्ति होती है, जो हमारे लिए विशेष है, उसको आप ध्यान दें। यही हमारे लिए इसमें विशेष है। जब मन में शीतलता, शांति, आ जाती है तो शरीर की थकान अर्थात पारिजात वृक्ष की प्राप्ति हमें हो जाती है। शरीर की थकान दूर हो जाती है। ये चंद्रमा जब 10वें पे निकला, चंद्रमा शांति का प्रतीक है और मन में हम शीतलता शांति को धारण कर लेते हैं। उसके बाद हमें पारिजात वृक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात 11वां जो है हमारी वस्तु हमें प्राप्त होती है। पारिजात वृक्ष की प्राप्ति होने से इसे छूने मात्र से हमारी थकान दूर होती है। तो मन में शीतलता और शांति जिसने धारण कर ली, उसे पारिजात वृक्ष अर्थात थकान दूर करने की जड़ी बूटी की उपलब्धि या प्राप्ति उसे हो जाती है। ये रहे आपके 11वीं जो वस्तु है हमारी सागर मंथन से जो निकली। आइए समझेंगे 12वीं वस्तु की ओर। जो हमारी 12वीं वस्तु है वह है पांचजन्य शंख। यह हमारी 12वीं वस्तु निकली, पांचजन्य शंख। यह पांचजन्य शंख है, इसे भगवान विष्णु को दे दिया गया। विष्णु भगवान को दे दिया। इस शंख से जो हमें संदेश मिलता है वो है, आप समझें। यह जो शंख है, इससे जो हमें संदेश मिलता है कि यह शंख अगर हमें प्राप्त, पांचजन्य शंख जब भगवान को मिला तो यह संदेश हमें प्राप्त कराता है कि हमारा जो मन है, मन हमको सदैव भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि कौस्तुभमणि भगवान के पास, लक्ष्मी भगवान के पास, पांचजन्य शंख वह भी भगवान के पास। तो जब उनकी भक्ति करोगे तो ये सारी चीजें आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए आप
मन को सदैव भगवान की भक्ति में लगाएं। ये पांचजन्य संख से हमको संदेश की प्राप्ति हुई। समझेंगे 13 और 14, ये 13-14 जो हमारी चीज निकली वह भगवान धन्वंतरी, और अमृत कलश। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए ये 13 और 14 ये भगवान धन्वंतरी, अमृत कलश 14वें नंबर पे आए। तो ये हमारे 14 वस्तुएं हमारी निकली थी। धन्वंतरी भगवान और अमृत कलश को लेकर के आए, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए। दैत्य मौका पाकर के कलश को लेकर भाग गए। जब दैत्य कलश को लेकर के भाग गए तो देवता रोने लगे। देवताओं ने रुदन किया, भगवान हमने बड़ी मेहनत करी, वासुकी नाग की रस्सी को खींचते रहे, लेकिन जिस वस्तु की हमें प्राप्ति चाहिए थी, अमृत कलश चाहिए था, देवताओं को क्यों चाहिए था? क्योंकि दैत्य बार बार देवताओं के ऊपर चढ़ाई करते थे और देवता जो है हार जाते थे। इंद्रासन को राजा बलि जीत लेता था। तो भगवान ने यह उनको एक बात बताई कि आप जो है दैत्यों के साथ संधि करें, मित्रता करें, और मित्रता करने के बाद सागर मंथन करें, और सागर मंथन करने के बाद में अमृत कलश की प्राप्ति होगी, और उस अमृत को पान करके तुम सभी अमर बन जाओगे। ऐसा भगवान ने उनको जो है सूत्र दिया था। तो अमृत कलश तो निकला, भगवान की बात तो सत्य हुई, सागर मंथन हुआ, बहुत सारी चीजें निकली। अंत में जिस वस्तु की सबको चाहना थी देवताओं को, वह वस्तु जब अमृत कलश निकल करके आया तो दैत्य उसे लेकर के भाग गए। तो देवता रुदन करने लगे। जब रोने लगे तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण कर भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। अब ये भी प्रश्न बन सकता है, मोहिनी रूप भगवान ने कब धारण किया? कि दैत्य कलश लेकर के भाग गए थे। अन्य तरीके के यहाँ से घुमा फिरा करके आपको प्रश्न कभी भी पूछ लिए जाएंगे, इसलिए विशेष एक एक चीज का आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान देंगे और विशेष तरीके से इसको बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। अब इससे हमको संदेश की प्राप्ति क्या होती है वह जान लें। हमको यहाँ से जो संदेश मिलता है वह संदेश समझिए। जो भगवान की भक्ति करते हैं, अर्थात भक्ति कौन कर रहे हैं? देवता इस समय भगवान की भक्ति में लगे हुए, उनके अधीन हैं, उनकी शरणागति पड़े हुए हैं, रुदन कर रहे हैं कि भगवान दैत्य हमारा अमृत कलश लेकर के भाग गए। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये हमारी 13 और 14 धन्वंतरी और भगवान, ये अमृत कलश, धन्वंतरी भगवान और अमृत कलश, ये 13 और 14वीं जो हमारी समुद्र मंथन से जो वस्तुएं निकली हैं, इनसे जो हमें संदेश मिलता है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको अमृत की प्राप्ति होती है, उनको भगवान स्वयं अपने हाथों से अमृत पान कराते हैं। तो ये रहे हमारे समुद्र मंथन से बनने वाले प्रश्न। यहाँ से आपके अनेक तरीके के, अनेक प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं। यही सारी चीजें हमारी समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई।
इनकी प्रश्नोत्तरी में आपको अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे और आपको कैसे साक्षात्कार में या आपकी लिखित परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो जुड़े रहें इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में और तैयारी करें JCORT धर्मगुरु धर्म शिक्षक की बेहतर तैयारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी बेहतर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें इक्ष्वाकु क्लासेस का JCORT का ऑनलाइन और ऑफलाइन संपूर्ण कोर्स। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बीच बीच में आपको टेस्ट भी कराए जाएंगे, आपको सारी व्यवस्थाओं के साथ में PDF के साथ में और क्लास के साथ में हर एक टॉपिक आपको प्रश्नोत्तरी के साथ यहाँ पर कराया जाएगा। तो जुड़े रहें इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में और भारतीय थल सेना में अपने जीवन को सुंदर और उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।